हेलो बच्चों, आज हम लोग मधुमक्खी के बारे में जानेंगे। आपने मधुमक्खियाँ तो देखी होगी। आज हम मधुमक्खियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मधुमक्खी एक प्रकार का छोटा सा कीट होता है। यह आमतौर पर किसी वृक्ष पर छत्ता बनाकर रहता है। यह छत्ता उसका घर होता है। मधुमक्खी बहुत छोटी होती है, किंतु यह बहुत बड़ा कार्य करती है। यह हमारे लिए गुणकारी, मीठा और स्वादिष्ट शहद बनाती है। मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया शहद बहुत गुणकारी होता है। यह बहुत सी बीमारियों के इलाज में काम आता है। यह खांसी में बहुत लाभदायक है। यह रक्त को शुद्ध करता है। यह बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। यह पूजा में भी बहुत प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी की 6 टांगे, एक सिर और मोटा सा पेट होता है। इसके मुंह में एक लंबी सी नली होती है। मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती है: रानी मक्खी, कमेरी मक्खी यानी काम करने वाली मक्खी, और नर मक्खी। एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है। यह बाकी मक्खियों से आकार में कुछ बड़ी होती है। इसका पेट लंबा और नुकीला होता है। इसकी आयु 4 से 5 वर्ष की होती है। इसका कार्य सिर्फ अंडे देना होता है। छत्ते में छोटे छोटे षट्कोण नुमा कोष्ठ बने हुए होते हैं। रानी मक्खी प्रत्येक कोष्ठ में एक एक अंडा देती है। कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। छत्ते में नर मक्खी भी होती है, पर यह बहुत ही आलसी होता है। नर मक्खी सारा दिन छत्ते में पड़ी रहती है और कोई काम नहीं करती। कमेरी मक्खी सबसे छोटी होती है। इनकी संख्या प्रत्येक छत्ते में अनगिनत होती है। इनका कार्य शहद बनाना होता है। यह बहुत परिश्रमी होती हैं। ये मक्खियाँ रानी मक्खी के भोजन के लिए फूलों के रस चूस कर लाती हैं। ये पराग एकत्र करती हैं। ये छत्ते की सफाई और रखवाली करती हैं। कमेरी मक्खियाँ रानी मक्खी की आज्ञा का पालन करती हैं। अब आपको बताते हैं कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। कमेरी मक्खियाँ फूलों पर मंडराती हैं। ये अपने मुंह की लंबी नली से फूलों का रस चूसकर इकट्ठा करती हैं। फिर ये इसे छत्ते में भरती हैं और छत्ते में छोटे छोटे कोष्ठ बनाती हैं। छत्ते में फूलों का रस पककर शहद बन जाता है। शहद को हम मधु भी कहते हैं। शहद बहुत लाभकारी होता है। यह बहुत सी दवाओं में प्रयोग होता है। मधुमक्खी के छत्ते से मोम भी निकलता है। यह मोम काफ़ी मूल्यवान और लाभकारी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत क्रोधी स्वभाव की होती हैं। यदि कोई इन्हें छेड़े तो ये बहुत जोर से डंक मारती हैं। गुस्से से ये उसका पीछा नहीं छोड़ती और डंक से उसे सुझा देती हैं। हमें इन्हें कभी तंग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खियाँ मिलजुल कर कार्य करती है। ये थकती नहीं है। ये संगठन में रहती हैं। जब एक छत्ते में कमेरी मक्खियों की संख्या अधिक हो जाती है तो रानी मक्खी बहुत सी मक्खियों के साथ अपने किसी दूसरे स्थान पर नया छत्ता बनाती है। इस प्रकार ये एक दूसरे के हित का ध्यान रखती हैं। हमें मधुमक्खियों से एकता का पाठ सीखना चाहिए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर बताएं।